वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर सुमन जैन। आज हम एंजाइम सीरीज़ में शुरू कर रहे हैं। उस एंजाइम सीरीज़ में रिवर्सिबल इनिबिशन हम पहले देख चुके हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इरिवर्सिबल इनिबिशन चलेंगे। इरिवर्सिबल इनिबिशन की तीनों टाइप्स देखेंगे, एलोस्टेरिक इनिबिशन देखेंगे और उसके बाद फीडबैक इनिबिशन देखेंगे। अब हमको पता है कि एंजाइम जो है इस तरह से एक्शन करता है कि सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड करता है और दोनों मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ही फिर वो आगे जाके प्रोडक्ट बनाएगा और एंजाइम अपने आप अलग हो जाएगा, जो वापस दूसरी रिएक्शन में काम आने लगेगा। उसके बाद अब देखते हैं एंजाइम इनिबिशन जो है वो दो तरह से होते हैं। रिवर्सिबल इनिबिशन जो रिवर्स करा जा सकता है, इरिवर्सिबल इनिबिशन जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ये रिवर्सिबल इनिबिशन वापस तीन तरह के हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। और इरिवर्सिबल रिएक्टिव सबस्ट्रेट एनालॉग, ग्रुप स्पेसिफिक इनिबिशन और सुसाइडल इनिबिशन, इस तरह से ये तीन है। तो ये तो हम पिछले लेक्चर में रिवर्सिबल इनिबिशन देख चुके। अब हम आज इरिवर्सिबल इनिबिशन की ओर चलते हैं। अब इरिवर्सिबल इनिबिटर्स क्या है? इरिवर्सिबल इनिबिटर्स वो है जो एक अमीनो एसिड के फंक्शनल ग्रुप पर एक्टिव साइट पर बाइंड करते हैं और वो भी इरिवर्सिबली, जिसको अपन वापस रिवर्स नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है कि नर्व गैस, पेस्टिसाइड, उनमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है। ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस सीरीन रेसिड्यू जो होता है, जैसे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है, उसको इनिबिट करता है। एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम के एक्टिव साइट पे सीरीन रेसिड्यू होते हैं, सीरीन अमीनो एसिड होता है। उस सीरीन अमीनो एसिड के जो OH ग्रुप है वहाँ पर वो जुड़ता है और एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनएक्टिव कर देता है। अब इरिवर्सिबल इनिबिशन जो है वो एंजाइम पर टाइटली बाउंड करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड करते हैं और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इरिवर्सिबल इनिबिटर जो है वो रिलीज़ नहीं होता, चाहे डायलिसिस से भी नहीं निकलता है, चाहे उसका कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट को बढ़ा दो तो भी एंजाइम इनिबिटर को छोड़ता नहीं है। ठीक है, इनिबिटर एंजाइम पर बाइंड किए हुए ही रहता है, जबकि रिवर्सिबल इनिबिशन में ये रिवर्स हो रहा था। अब रिवर्सिबल इनिबिशन वापस, इरिवर्सिबल इनिबिशन तीन तरह के हैं, ग्रुप स्पेसिफिक इनिबिटर, रिएक्टिव सबस्ट्रेट एनालॉग इनिबिटर और सुसाइडल इनिबिटर। अब इरिवर्सिबल इनिबिशन का एक बार हम ये कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ देखें तो हम ये देखते हैं कि इसका Km चेंज नहीं होता। तो इनिबिशन की एब्सेंस में भी Km वैल्यू वही रहती है और इनिबिटर है तो भी Km वैल्यू यही रहती है। चेंज जो होता है वो V मैक्सिमम चेंज होता है। तो इनिबिटर की एब्सेंस में तो V मैक्सिमम इतना आ रहा है, देखो इस ग्राफ में, और इनिबिटर की प्रेजेंस में V मैक्सिमम इतना आ रहा है, कम हो गया। तो जब इनिबिटर इरिवर्सिबल इनिबिशन होता है तो V मैक्सिमम की वैल्यू कम हो जाती है और एक्टिव साइट, एक्टिव एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन उसकी एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन के बराबर में, अगर अपन Vm की बात करें तो बहुत कम हो जाता है। ये अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइप, दैट इज ग्रुप स्पेसिफिक इरिवर्सिबल इनिबिशन। इस ग्रुप स्पेसिफिक इरिवर्सिबल इनिबिशन में जो इनिबिटर है वो ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप के अमीनो एसिड रेसिड्यू जो होते हैं, अमीनो एसिड मॉलिक्यूल, उसके वहाँ पर बाइंड करता है और उसकी कैटालिसिस को ख़त्म कर देता है। जैसे यहाँ पर अपन एग्जांपल देख रहे हैं कि एसिटाइल कोलिन जब एसीटेट और कोलिन में बदलता है तो उसके लिए एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। पर ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, इसके ऊपर अब एक सीरीन अमीनो एसिड होता है जो कैटालिटिक साइट में होता है। उस सीरीन अमीनो एसिड में OH होता है। अब ये OH के यहाँ पर इसका जो डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फोफ्लोराइड DIPF जो इनिबिटर है वो वहाँ इस सीरीन रेजिड्यू के OH के मॉलिक्यूल के ऊपर बाइंड कर जाता है और इस तरह से एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनएक्टिव बना देता है। ठीक है, इस तरह से ये इनिबिट करता है कि स्पेसिफिक ग्रुप के वहाँ बाइंड करता है। अब हम आगे देखते हैं
कि एंजाइम इनिबिशन की इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ग्रुप स्पेसिफिक इरिवर्सिबल इनिबिटर की क्या इम्पोर्टेंस है। ये ग्रुप स्पेसिफिक इरिवर्सिबल इनिबिटर्स इस तरह से काम आते हैं कि इनके कैटालिटिक एक्टिव ग्रुप को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे सिस्टीन है, उसका थायोल ग्रुप एक्टिव है, कैटालिटिक एक्टिव ग्रुप है, उसको हम पहचान सकते हैं। इसी तरह से सीरीन है, जिसका हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप को पहचान सकते हैं। इमिडाजोल ग्रुप को हम पहचान सकते हैं, जो हिस्टिडीन का एक्टिव ग्रुप है। उसके बाद अब रिएक्टिव सेकेंड टाइप के रिएक्टिव सबस्ट्रेट एनालॉग और एफिनिटी लेबल्स। रिएक्टिव सबस्ट्रेट एनालॉग वो मॉलिक्यूल्स है जो स्ट्रक्चरली सेम है और वो सबस्ट्रेट जैसे ही दिखते हैं, और वो सबस्ट्रेट की जगह, सबस्ट्रेट के जगह एक्टिव साइट पर कोवेलेंटली बाउंड करते हैं बहुत स्ट्रांगली, और परमानेंट उसको ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को। तो इसके एग्जांपल्स देखो, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज जो ग्लाइकोलिसिस में काम आता है। ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो सबस्ट्रेट है, और BAP दैट इज ब्रोमो एसीटोल फॉस्फेट, ये उसके लिए इनिबिटर है। इसका स्ट्रक्चर जो है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जैसा है, और उसकी जगह ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की जगह ये एसीटल फॉस्फेट वहाँ पर बाइंड कर जाता है और उसको इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, इस तरह का इनिबिशन जो है वो रिएक्टिव सबस्ट्रेट एनालॉग इनिबिशन। उसके बाद थर्ड टाइप का आ जाता है सुसाइड इनिबिटर, जो कि मॉडिफाइड सबस्ट्रेट है, रेस्पॉन्सिबल टू मॉडिफाई द एंजाइम एक्टिव साइट को। एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसको ही वो मॉडिफाई कर लेता है और फिर उस जगह बाइंड कर जाता है और उसको उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। और फर्स्ट फ्यू एक्टिविटीज़ जो है उसकी नॉर्मल रहती है, जैसे पेनिसिलिन है, इसके एग्जांपल एस्पिरिन है, डाइसल्फिराम है। देखो मैंने समझा डाइसल्फिराम कि अल्कोहल एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड में। जब इस एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी को अपने को रोकना है, इनिबिट करना है, तो डाइसल्फिराम ड्रग यूज़ की जाती है। तो ये ड्रग जो है इस एंजाइम को सुसाइडल इनिबिट करती है, इसके साथ बाइंड करके इसको मॉडिफाई कर देती है एंजाइम को। इस तरह से ये सुसाइडल इनिबिशन का। उसके बाद दूसरे टाइप के इनिबिशन जो है, अब ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं है, एलोस्टेरिक इनिबिशन तीसरा टाइप है, जिसमें इन कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसमें एक और साइट होती है जिसको अपन बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। उस एलोस्टेरिक साइट को ये इनिबिट करते हैं, वहाँ पर इनिबिटर बाइंड करता है और एंजाइम के एक्शन को रोक देता है। और इसका जो कर्व अभी तक अपन ने देखा वो हाइपरबोला कर्व था, वो नहीं होके सिग्मोइड शेप कर्व आ जाता है। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती है, के टाइप और वी टाइप। के टाइप में उसकी KM वैल्यू चेंज होती है और वी मैक्सिमम सेम रहता है, और वी टाइप में वी मैक्सिमम वैल्यू चेंज होती है और KM सेम रहता है। अब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इसका एग्जाम्पल है कि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है ATP उस एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे जब ATP बाइंड करता है तो उसका इनिबिशन हो जाता है, साइट्रेट बाइंड करता है तो इनिबिशन हो जाता है। और अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसकी एलोस्टेरिक साइट पे ATP बाइंड करता है तो रुक जाती है उसकी एक्टिविटी। NADH और एसिटाइल कोएंजाइम, ये सब उसके एलोस्टेरिक इनिबिटर्स के बाद अब देखो इस एग्जाम्पल को मैंने समझाया कि एंजाइम E है, उसकी दो साइट है, एक तो है एक्टिव साइट जिसको अपन कैटालिटिक साइट बोलते हैं जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, एक है A साइट जिसको एलोस्टेरिक रेगुलेटरी साइट भी बोलते हैं। अब अगर इसके मॉड्यूलेटर्स दो तरह के हैं, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर्स जो रिएक्शन को बढ़ाने वाले हैं, नेगेटिव मॉड्यूलेटर्स जो रिएक्शन को स्टॉप करने वाले हैं। अगर नेगेटिव मॉड्यूलेटर बाइंड करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। जबकि अगर पॉजिटिव मॉड्यूलेटर बाइंड करते हैं, एलोस्टेरिक साइट पे मॉड्यूलेटर बाइंड करेगा और एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तो एंजाइम और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा।
अब लास्ट टाइप का इनिबिशन है फीडबैक इनिबिशन। फीडबैक इनिबिशन क्या है कि जैसे कोई पाथवे चल रहा है जिसका ए बी में कन्वर्ट हुआ, बी सी में, ऐसी बहुत सारी स्टेप्स है। तो यहाँ मैंने 4 स्टेप्स बता रखी है। इसका एंड प्रोडक्ट मानो ई है, वो एंड प्रोडक्ट का जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाता है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट एंजाइम को इनिबिट करने लग जाता है। प्रोडक्ट ई जो है वो एंजाइम ए को इनिबिट करने लग जाता है, और इस तरह के इनिबिशन को बोलते हैं फीडबैक। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।